बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है। पहला दिन तो ऑब्वियसली कुर्बानी में और गोश्त की तकसीम में इन सब मसरूफियात में गुजर जाता है। तो कल एक हेक्टिक डे गुजारने के बाद आज मैंने सोचा कि क्यों ना सलमान से कुकिंग करवाई जाए। सो वी डिसाइडेड टू कुक कैमल कढ़ाई टुडे। और ओवर टू द सलमान से पूछते हैं कि उनकी आज अनथक मेहनत का क्या रिजल्ट आया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जी बिल्कुल, अनथक मेहनत तो आपने जोर जबरदस्ती करवाई है, वरना इतनी गर्मी में कौन कमबख्त किचन में खड़ा होता है। अब हम बनने लगे हैं पुप्पो के बेटे ए मलाई आग। नहीं, इतने भी नहीं बुरे होते पुप्पो के बेटे जितना आप कह गए हैं। बैक टू द स्टोरी। तो अब रेसिपी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सलमान आपने इसको क्या इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ किए और किस तरह से पकाया उनके गोश्त को। अभी जो है वो सबसे पहले अपने गोश्त को प्रेशर में डाला है। और यहाँ पे इरा इतनी ज़्यादा सैड थी कि मम्मा कैमल को कट क्यों किया, वो तो इतना प्यारा था। और लेटर ऑन वो इसके गोश्त के साथ बातें कर रही थी, हेलो कैमल। इस तरह से बच्चों के बहुत ज़्यादा इमोशन अटैच हो जाते हैं कुर्बानी के जानवरों से। और बाज़ औक़ात तो ऐसी इंटरनेट पे वीडियोस देखने को मिली है कि वो बच्चे जो है कुर्बानी नहीं करने दे रहे होते। यही तो असल कुर्बानी होती है कि अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना, जिससे आपका दिल लग जाता है, उसको कुर्बान करना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे आपने देख लिया सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने प्रेशर में साथ ही डाल दिए हुए। जी एग्जैक्टली। अच्छा, ये स्पाइसेस जो हैं वो सलमान मेरे से ही डलवाते हैं कि आप मतलब बता दो कि किस तरह से, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं रहता। और ये मतलब पाकिस्तान आगे पता नहीं क्यों इस तरह से कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं, यहाँ पे तो आपकी बर्तन नहीं ठीक। यहाँ पे जब थोड़ी सी अपनी कुकिंग में लैक आता है ना, वो ब्लेम कर देते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आटा नहीं सही है, यहाँ पे ये नहीं सही है, वो ब्लेम कर देते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब इसलिए मैं आपको कहता हूँ ताकि आप अपने जायके और अपने हिसाब से बताए ना कि इतने हम लोग नमक मिर्च खानी है। तो हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे ज्यादा थोड़ा स्पाइसी खाते थे, लेकिन यहाँ पे घर में जब फैमिली के साथ होते हैं फिर नॉर्मल हम लोग खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेन ध्यान रखना होता है इसकी कुकिंग में वो ये होता है कि उनका गोश्त थोड़ा सा सख्त होता है। तो ऑलमोस्ट हमारा 1.5 से 2.25 किलो गोश्त हमने पकाया था फैमिली के लिए। तो 6 गिलास पानी डाला था इसमें, और फिर बाद में पानी बच गया था, लेकिन उस पानी को हमने वेस्ट नहीं किया। हाँ जी, 6 गिलास पानी है। तो मतलब अगर एंड पे आपको लगता है कि शोरबा ज़्यादा होगा तो उसको आप निकाल सकते हैं, या अगर आपको लगता है कम है तो उसको उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसका कोई मसला नहीं होता। वो बाज़ औक़ात ये होता है ना कि पानी जब ज़्यादा होता है, तो मैं पहले ऐसे करती थी कि पानी जो बच जाता है तो उसको एग्जैक्ट सुखा दें। थोड़ा सा आप सुखा दें, लेकिन जब थोड़ा रह जाता है तो आप ग्रेवी के तौर पे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उसको अलग कर दें, आप आगे जाके वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम दही जो है वो डाल रहे हैं, पानी निकाल के दही जो है ना वो डाली है ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो खत्म हो जाए। एग्जैक्टली से बहुत अच्छा टेस्ट आया था गोश्त पे, बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी। इवन के रेस्टोरेंट्स में अब जब हम खाने जाते हैं ना, तो बहुत फेमस रेस्टोरेंट होते हैं, उनके मीट में भी स्पेसिफिक सी एक जो मीट की स्मेल होती है वो होती है। तो जो गोश्त का पानी होता है और दही का पानी, इसको अच्छे तरीके से हमने ड्राई करना है, और इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई करके भून के दही के साथ, उसके बाद आपने ऑयल डालना है, घी डालना है, जो भी आपने अपनी हांडी में डालना है। तो इसके बाद उसने दही के बाद भुनाई की थी ऑयल डाल के, घी डाल के। घी चूँकि ऑलरेडी गोश्त का भी था अंदर, तो थोड़ा सा घी इस्तेमाल किया था और इसकी फिर अच्छे से भुनाई कर ली थी। और भुनाई करते हुए यहाँ पे आपको नज़र आएगा आगे कि कौरमा मसाला जो था वो डाला था, जो स्पेशल होता है इस गोश्त का, वो स्पेशल आप वो डालें, ज़रूर डालें जब भुनाई कर रहे होते हैं। उससे ये होता है कि जो मीट की एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो गोश्त नहीं भी पसंद करते ना, वो भी खा सकते हैं। जैसे कि मुझे गोश्त बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन जब से ये ट्रिक आजमाया है कि भुनाई करते हुए आप मसाले को डाल दें और उसके बाद फिर से आप एंड पे फिर से मसाला डालें, तो जो स्मेल होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये मैंने बताया था आपको। हाँ जी, मेरे ख्वाब में आके। अच्छा, यहाँ पे ये जो बचा हुआ था पानी हमने निकाला था पहले, ये वापस से डाल दिया ताकि इसका शोरबा बन जाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बचा लिया था कि ऐसा लग रहा था कि शोरबा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसे जैसे ज़ाहिर है आप सालन को गर्म करेंगे हर यूज़ में, तो वो शोरबा कम ही हो जाता है। शोरबा जितना भी हो वो कम ही लगता है। तो लेकिन वो ऐसा कच्चा पानी वाला शोरबा नहीं था, बिल्कुल ऐसा ग्रेवी वाला शोरबा बन गया था। आप इस पे लास्ट पे देखेंगे। और जो पानी बच भी गया था वो भी हमने बाद में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे देखें गया था, साले ने घी छोड़ दिया हुआ था और पानी बिल्कुल जो था उसका मसाला बन गया था। और यहाँ पे ऊपर से हमने धनिया पाउडर
और कोरमा मसाला जो था वो हमने स्प्रिंकल कर दिया था और ये डिश आउट कर रहे हैं सलमान। तो सलमान यहाँ पे बहुत खुश थे कि मेरी जो मेहनत है वो बड़ी अच्छी, मतलब इनको फील हो रही थी कि भाई मैंने आज कुछ अचीव कर लिया, ज़िंदगी का बड़ा गोल। नहीं, आप तारीफ करें ना कि कितना टेंडर बना था। यस, बहुत अच्छे से गल गया था गोश्त, और गोश्त की यही खासियत होती है, जितना अच्छे से गलेगा उतना ही आप इंजॉय करेंगे उसको खाते हुए। जहाँ पे आपको उससे स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना उसको खाने में, उसको तोड़ने में, वहाँ पे जो मज़ा होता है ना वो सारा ख़राब हो जाता है। एंड हियर इज़ फाइनल लुक एंड सी द हैप्पीनेस ऑफ माई मैन। और यहाँ पे ये इसको टेस्ट करते हुए, सो सलमान, व्हाट वाज द फीलिंग? जस्ट वाओ। Just wow. Okay. So this is our छोटा सा व्लॉग। अल्लाह ताला आप सबको भी इसी तरह अपने घर में शाद रखे, आबाद रखे, अपने घरों में खुशियाँ अता करे, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ अल्लाह ताला उन सब को दूर कर दे। और दुआ में याद रखिएगा अभी भी 13 ज़ुल्हज तक आपने तकबीरात पढ़नी है, आपने इबादत करनी है। बहुत ही कम दिन रह गए हैं इबादत के, इनको लाजमी अपनी इबादत में गुजारना है। तो स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज।